अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है फेरोपायोरिन ड्रॉप्स। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये किस बीमारी में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी डोज क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। फेरोपायोरिन है ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी जो मार्केट में प्राइस है 60 रुपीज़ है। पूरी वीडियो देखने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फेरोपायोरिन ड्रॉप्स में आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोपायोरिन ड्रॉप्स जो हैं इस पर डिटेल में लिखा भी हुआ है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि फेरोपायोरिन ड्रॉप्स दांतों और मसूड़ों से खून और पीप का आना। अगर आपके दांतों से खून आ रहा है या पीप आ रही है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है दांतों में, आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो पीप आ रही है या खून आ रहा है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत में दर्द है, दर्द इन्फेक्शन की वजह से है या वैसे भी है, तो आप उसमें भी फेरोपायोरिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा पानी लगना दांत में, अगर आपके दांत को ठंडा पानी लग रहा है, सेंसिटिव हो गया है दांत, वो एक्सपोज है, उसकी जो अंदर वेन्स हैं, रगें हैं वो सामने है, जिसकी वजह से ठंडा पानी या गर्म चीज़ लगती है। मुंह की बदबू है, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दांतों पर ये लगा सकते हैं। इसके अलावा बैड ब्रेथ में आप इस्तेमाल, मुंह का जायका है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं। दांतों में अगर इन्फेक्शन है उसमें आप इस्तेमाल करें, दर्द है तो उसमें इस्तेमाल करें। इसकी जो प्राइस है 60 रुपीज़ है। इसकी एक्सपायरी डेट 1/2025 है, जनवरी 2025। आप कोई भी मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी ज़रूर देखा करें इस्तेमाल करने से पहले। डिटेल में मैंने आपको इसकी यूजेज बता दी हैं कि किन किन बीमारियों में ये इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेंथ माउथ ब्लीडिंग, स्वेलिंग ऑफ गम्स, टूथ हैक, बैड ब्रेथ, ये इसके यूजेज हैं। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, आप किस तरह इस्तेमाल, इसको आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। फेरोपायोरिन जो है चंद कतरे रुई पर डालें और उससे मुतासरा दांत के खोल में रखें। फेरोपायोरिन को नॉर्मल जिद पर ना इस्तेमाल करें, किसी ठंडी और साफ जगह पर रखें, गर्मी और धूप की शिद्दत से महफूज रखें। इसमें ये इसका लिक्विड है, ये लिक्विड आपने लेना है। इसके साथ आपको एक रुई और एक स्टिक ये छोटी सी मिलेगी, ये रुई और स्टिक। इस रुई के ऊपर, ये स्टिक के ऊपर रुई लगानी है आपने। इस तरह छोटी सी रुई लें आप, ठीक है, और वो स्टिक के ऊपर लगा लें। उसके बाद आपने फेरोपायोरिन, ये फेरो स्टिक के साथ मैंने रुई लगा ली, ये फेरोपायोरिन में डिप करके आपने दांत का अगर खाली है अंदर से, उसके अंदर होल है, सुराख है, उसमें रखें, वरना दोनों दांत के दरमियान इस रुई को थोड़ा सा इससे लिक्विड लगा के उसके दरमियान में रख लें जब तक आपको आराम नहीं होता। ये था फेरोपायोरिन ड्रॉप्स के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बताया, इसके यूजेस बताए। इसकी अब मैं आपको कंपोजिशन बताता हूँ कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें क्या है। इसमें मेंथोल है 152.0, इसमें थाइमोल है, इसमें कैम्फोर है और इसमें क्लोव ऑयल है। ये इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये इसमें डिटेल जो लिखी है मैंने आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। मेडिसिन कोई भी है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़।